ऋतम भरा प्रज्ञा ज्ञान से पुराने संस्कार कैसे मिट जाते हैं। पातंजल योग सूत्राणि समाधिपाद 50वां सूत्र। तत् जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। सूत्रार्थ, ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होता है वह अन्य संस्कारों पर नियंत्रण कर लेता है। भावार्थ, यहाँ पतंजलि कह रहे हैं कि जब प्रत्यक्ष अनुभूति वाला संस्कार प्रज्ञा जागृत होने के बाद होता है, उसकी वजह से पुराने सभी संस्कार मिट जाते हैं। तो श्रुति अनुमान से जो प्राप्त ज्ञान है उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रभावशाली ज्ञान जब बुद्धि के माध्यम से होता है, तब सभी पहले वाले जो वृत्तियां है, संस्कार है, वो निकल जाते हैं और धीरे धीरे योग साधना से, ध्यान से साधक का चित्त लौकिक स्मृतियाँ और विकार और वृत्तियाँ इससे मुक्त होकर केवल आत्म स्वरूप में स्थित होता है, आत्म ज्ञान की ओर अग्रसर होते रहता है। उदाहरण से समझेंगे, कोई व्यक्ति जब स्वयं को केवल शरीर मानकर जीवन भर जीवन जीते रहता है और शरीर से उत्पन्न जो भी राग, द्वेष, मोह, माया सभी जो वृत्तियों से उत्पन्न सुख और दुख में हमेशा लीन रहता है, भोगते रहता है और इसी कारण फिर वह जन्म मृत्यु के बंधन में जकड़ जाता है। उसे लगता है कि यही सुख और दुख ही मैं हूँ। पर जब कभी योग साधना के माध्यम से, ध्यान से धीरे धीरे वो आत्मा अनुभूति की ओर अग्रसर होता है और उसे ऋतंभरा प्रज्ञा से शाश्वत अनुभूति के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि वो जो खुद को समझ रहा था, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर के सभी वृत्तियाँ मैं हूँ, दुख मैं हूँ, यातना विकार मैं हूँ, इससे वो मुक्त हो जाता है क्योंकि नया संस्कार उसे बताता है कि तू शुद्ध चेतना है, तू प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप है। तो स्वयं की आत्म अनुभूति से साधक को ये ज्ञान होता है कि वह आत्मा है, निरंतर शांति, समाधान, आनंद यही उसके गुण हैं। तो ये नया संस्कार पुराने संस्कारों पर हावी हो जाता है और ये इतना प्रभावशाली होता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुभव से निर्मित है। तो पहले वाले संस्कार को वो धीरे धीरे मिटा देता है और वही व्यक्ति वर्तमान में रहते हुए, सभी से डिटैच होते हुए, आनंद से, सुख अपने अंदर ही अनुभव करते हुए, कर्म योग करते हुए जीवन जीता है क्योंकि ये नए संस्कार उसको अंदर से मार्गदर्शन देते रहते हैं।